So welcome back students again to class 9 NCERT chapter 10 circle जिसमें हम बात करेंगे आज exercise 10.2 की. In my previous video we have seen basic of circles जिसमें हमने sector, segment, arc और आपको chord, diameter, radius, circumference इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है और बाद में हमने देखा हुआ exercise 10.1. So I request you to go to that videos first, part 1 and part 2, then come to this, so it will be easy for you to understand. Okay, now ये एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इजी भी है. इसमें सिर्फ दो थ्योरम आपको दिए हुए हैं. थ्योरम ये कहते हैं कि इक्वल कॉर्ड सस्टेन्स एन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल का जो सेंटर होता है उसमें जो कॉर्ड बनते हैं, कॉर्ड मैंने आपको बताया हुआ स्टूडेंट क्या होता है. ये सर्कल है, किसी भी दो पॉइंट को दो जब लाइन कनेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन तो क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाती है. लाइन टेढ़ी हो रही है, इट बिकम्स अ कॉर्ड. सपोज दिस AB इज अ कॉर्ड. ठीक है, सेंटर है सर्कल का, इसमें से जो लाइन जाती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं. सपोज ये है आपकी PQ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सपोज सेंटर O है. ठीक है, तो ये होती है कॉर्ड्स. तो इसी तरह से ये आपका सर्कल दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे. इसमें हमने दो कॉर्ड ड्रॉ किए हुए हैं. एक ड्रॉ किया हुआ है AB, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, और दूसरा कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है हमने CD. तो बाद में मैंने AO को एक्सटेंड कर दिया, OB को एक्सटेंड, तो और OC को मैंने एक्सटेंड कर दिया है. तो ये कॉर्ड ने क्या किया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म किए हुए हैं चार रेडियस से, चार डिफरेंट रेडियस से. तो दो ट्रायंगल बने हमारे AOB और दूसरा बना है COD. और इसमें जो दो एंगल, ये कॉर्ड के सामने वाले जो दो एंगल बने हुए हैं, CD के सामने एंगल 2 बना हुआ है, AB के सामने एंगल 1 बना हुआ है, सेंटर से जो एंगल 2 बने हुए हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है. कॉर्ड से जो एंगल सस्टेंडेड हुए हैं ये दो एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो हमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD. दोनों कॉर्ड कैसे इक्वल दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे दिए हुए इक्वल कॉर्ड्स. तो गिवन इज AB इज इक्वल टू CD और प्रूफ क्या करना है अपने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बहुत ही सिंपल है. दो ट्रायंगल है हमारे पास AOB, मैंने यहां बाहर निकाल दिया है. मैंने आपको पहले बताया ऐसे जब ट्रायंगल जब एम्बेडेड आते हैं, एक में एक, दो या तीन ऐसे ट्रायंगल होते हैं, उनको बाहर निकाल दो, इजी हो जाता है आपको समझने के लिए. तो AOB मैंने बाहर निकाल दिया और दूसरा COD भी मैंने बाहर निकाल दिया. अब कोशिश करेंगे अब तक कि हमारे बेसिक क्राइटेरिया क्या है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करने का. पहले मैं बताया तो हम प्रूव करेंगे किसी भी तरीके से कि ये दो एंगल कैसे हैं, ये दो ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है. वी विल फर्स्ट ट्राई टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास चार ही कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स. मैंने आपको बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट में ट्रायंगल के. एक है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दूसरा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, तीसरा है आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन और चौथा है RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है. तो इन चारों में से हमें किसी को भी यहाँ पे फिट करना है. किसी एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. मोमेंट दिस ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. मींस वी कैन से दैट ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है, तो उसके पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं. तो बाय सिंपलिसिटी we will be in the position to prove that angle 1 is equal to angle 2. तो this is basic criteria behind it. तो अगर इंटेंशन समझ लोगे, क्राइटेरिया समझ लोगे तो आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा. तो मैंने दोनों आपने दिया हुआ है AB equal to CD, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है एंड आपने प्रूव करना है एंगल 1 equal to angle 2. बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की तरफ स्टूडेंट्स. इन ट्रायंगल AOB and COD, AOB and COD दो ट्रायंगल आपके स्क्रीन पे है. तो देखिए AO is equal to उसी कह सकता हूं मैं, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों रेडियस कितने भी हो सर्कल के, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कैसे होगा, इक्वल ही आएगा. ये अगर 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा. तो ये चारों रेडियस कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो मैं दो दो करके लेता हूं. AO is equal to OC, AO is equal to OC, रीजन मैंने दे दिया रेडियस ऑफ द सर्कल. दूसरा है OB is equal to OD, ये भी रेडियस है, OB is equal to OD. जैसे AO is equal to OC हो गया तो OB is equal to OD, ये भी इक्वल हो जाएगा. OB is equal to OD, इसका भी रीजन है रेडियस ऑफ द सर्कल है ना. देखो ना, OB क्या है, रेडियस है, और OD भी रेडियस है. कोई भी रेडियस हो सेम सर्कल का इक्वल ही आएगा. और साथ में आपको दिया हुआ है AB is equal to, तीसरी साइड ये AB is equal to CD है ना. इस गिवन दिया हुआ इक्वल कॉर्ड्स है आपके, AB is equal to CD. तो लिख दो AB is equal to CD. अब देखो
कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन फिट बैठ रही है इसमें? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, दैट इज ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल COD ना, साइड साइड साइड, क्योंकि देखिए तो ये रेडियस इस रेडियस से इक्वल है, ये रेडियस इस रेडियस से इक्वल है, और हमें दिया हुआ है कि ये कॉर्ड से इक्वल है, तीनों क्या हो गए साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से triangle AOB is congruent to triangle AOB is congruent to triangle COD है ना, AOB is congruent to triangle COD, hence by simplicity can I say that angle 1 is also equal to angle 2 है ना, ये एंगल इससे हो जाएगा इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा, बराबर हमें इस एंगल से और इस एंगल से कुछ नहीं करना है, we are only concerned about these two angles angle 1 and angle 2, तो by simplicity congruence part of congruence triangle angle 1 is equal to angle 2, इसके corresponding parts क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जब भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंस आ जाते हैं। I can say that hence angle 1 is equal to angle 2, रीजन देना है अपने बाइसेप्सिटी, हर जगह आपने रीजन देना है, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अपने मार्क्स होते हैं स्टूडेंट, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग योर मार्क्स, और यही हमने प्रूव करना था, देखो 1 equal to angle 2, hence proved, यहां जगह नहीं मैं यहां लिख देता हूं, hence equal chords subtends and equal angles at the center of the circle, center of the circle, बहुत ही इजी है स्टूडेंट, ये पहला थ्योरम, दूसरा भी इजी है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा तो दिया हुआ आपको AB एंड CD दो कॉर्ड्स इक्वल है, और आपने प्रूव करना है जिससे जो एंगल सबटेंड हुए हैं सेंटर पे एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो AO इज इक्वल टू OC करा दिया मैंने दोनों ट्रायंगल में, AOB एंड OCD में AO is equal to OC, radius of the circle, then BO is equal to OD, फिर से radius of circle दिया हुआ AB equal to CD, है ना स्टूडेंट, given, तो by SSS साइड 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 कौन सी कोई चार में से कोई कोई लगेगी, तो ये लगती है इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, चार ही है हमारे पास, तो SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके पार्ट भी इक्वल हो गए, hence angle 1 is equal to angle 2 by simplicity, hence proved, hence equal chords subtend an equal angle at the center of the circle. Now students, सेकंड जो थ्योरम है इसका, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका उल्टा है, उल्टा मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वल chords subtend इक्वल एंगल दिए हुए आपको, अब आपको दिया हुआ इक्वल एंगल at the center of the circle has the equal chord, उसका उल्टा प्रूव करना है, वाइसा एंड वर्सा, तो इक्वल एंगल्स at the center of circle has the equal chords, ओके, ये आपको प्रूव करना है, इसका उल्टा हम उसे कहेंगे कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम, तो पहले आप इसे पॉज करके इसे उतार लीजिए, then we go for the second part. So students, now स्टूडेंट बात करते हैं उसी पहले थ्योरम का, हम बात करेंगे कॉन्वर्स के बारे में, we'll talk about the converse of theorem. कॉन्वर्स मींस उसका उल्टा, पहले क्या दिया हुआ था हमें दो कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल थे, हमने जो एंगल उससे सबटेंड हुए थे उस कॉर्ड से वो हमने इक्वल प्रूव किया था, और आपको ये दिया हुआ है दिस इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर ये कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हुए हैं वो अगर इक्वल है तो उसके कॉर्ड्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, तो इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, इस कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हुए हैं आर इक्वल, हमें एंगल 1 एंड 2 क्या दिए हुए हैं यहाँ पे इक्वल दिए हुए, गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, then you have to prove that chords are equal, तब अब आपको इसका उल्टा प्रूव करना है कि chords कैसे है इक्वल है, AB is equal to CD, सेम सिचुएशन अगेन, दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ उतार दिया है, AOB को एंड COD को यहाँ ले लिया, ठीक है, एंगल अब आपको दिया हुआ एंगल 1 is equal to एंगल 2, आपने प्रूफ करना है कि chord AB is equal to chord CD, है ना, AB is equal to CD आपने प्रूफ करना है, वेरी सिंपल है, प्रूफ करेंगे इसको, AB is equal to CD students, okay, this is what we are supposed to prove. फिर से आपके सामने दो ट्रायंगल्स है आपके स्क्रीन पे, एक है ट्रायंगल AOB एंड सेकंड इज ट्रायंगल COD, AOB एंड ट्रायंगल COD, तो इसमें सेम थिंग अगेन, आपका रेडियस AO जो है किसके बराबर है, OC के बराबर है, since the radius of the circle are equal, AO is equal to OC, radius of circles are equal, दूसरा दो रेडियस का पेयर है, दो रेडियस है, what is that, BO is equal to OD, these two radius are equal, I can write here very clearly BO is equal to OD. Again the reasons for that it is same, that is the radius of circle students, okay, देखो ना AO और OC क्या है, रेडियस है, रेडियस चाहे कैसा भी हो सर्कल में, किधर भी किसी भी तरफ हो, the length क्या होती है उसकी सेम नहीं होती है, डिस्टेंस का सेम, मेजरमेंट से सेम होती है, तो I can say that the two radius of the circle are equal, hence AO is equal to OC
एंड OB इज इक्वल टू OD। अब इसके पहले वाले समय में क्या दिया था, chords were equal, AB is equal to CD। अब now the chords are not equal, here your angle 1 is equal to angle 2 is given to you, और इसका रीजन क्या है, 1 equal to 2 it is given to you, है ना, given angle 1 equal to angle 2 if the angles subtended by the chords are equal, very clearly it is given in the question। तो ये लिख दिया मैंने given। अब देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन फिट हो रही है यहाँ पे, AAS तो ऐसे कोई कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं है, हमारे पास चार ही कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है, SSS, SAS, ASA एंड RHS, इसमें से भी कोई तो फिट होनी चाहिए। तो एंगल साइड है क्या, देखिए एंगल साइड भी नहीं है, तो कौन सी बनेगी हमारे पास, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन मींस दिस कंडीशन विल बी फिट फॉर अस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन triangle AOB is congruent to triangle COD, triangle AOB is congruent to triangle COD। अब जब दो ट्रायंगल्स हमारे congruent प्रूव हो चुके हैं, अब इसके corresponding parts भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। बट अगेन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस बेस एंगल्स, आवर इंटेंशन इज एंगल 1 एंड एंगल 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम सिचुएशन, पहले इसमें दो कॉर्ड्स को हमने इक्वल किया था, अब हमने क्या कर दिया, दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, hence angle 1 is equal to angle 2 by simplicity, reason is important, hence proved। इसलिए मैं कह सकता हूं कि angles subtended by the chords are if the angle that if the angle subtended by the chords लिखना जरूरी है लास्ट में स्टेटमेंट, by the chords are equal then the chords are also equal, ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ किया है ना, हमने एंगल लिखा हुआ, एंगल तो ऑलरेडी दिए हुए स्टूडेंट्स हमें, देखिए मिस्टेक से हमें पता चलता है, we learn from our mistakes students, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था हमें, AB is equal to, है ना, ये AB is equal to CD, angle 1 equal to angle 2 हमें given है, हमें क्या प्रूफ करना था, we were concerned about these two parts, ना, एंगल्स का नहीं था, हमें कंसर्न था, देखिए जैसे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओवर हियर, तो यहाँ पे OAB आपका इक्वल हो जाएगा OC से, OB भी आपका इक्वल हो जाएगा OD से, एंड AB भी इक्वल हो जाएगा आपका CD से। तो हम इस दो साइड के बारे में कंसर्न नहीं है, we are concerned about only these two sides, that is AB is equal to CD, that is these two chords are equal, AB is equal to CD। तो little mistake was there, यहाँ लिखे गया AB is equal to CD। This is by simplicity, and hence if the equal angles subtended by the chords are equal, then the chords are also equal। मैं प्रूव कर दिया कि एंगल सबटेंडेड जो किए chord ने वो अगर इक्वल है, तो हमारे दोनों chords क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.2, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, सिर्फ दो थ्योरम्स थे इसमें वाइज एंड वर्सा वाले, कि कॉर्ड्स अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, या अगर इक्वल कॉर्ड्स होते हैं तो उसके एंगल्स कैसे होते हैं, सेंटर में जो सबटेंड किए वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप तब तक इसे रिवाइज कीजिए, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग विद यू बेसिक ऑफ 10.3 एंड एक्सरसाइज 10.3 स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।